जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि हमारे पास परिश्रमी नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, जो गुंडागर्दी समाप्त किया है और गुंडों को समाप्त किया है। इस प्रकार का शासन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। मैं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूं और पुनः 2022 में फिर पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये हम जनता का आशीर्वाद लेने जनता के। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने देश व प्रदेश की परंपरागत चली आ रही राजनीति, जिससे कहा जाए वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, ये राज्य को बहुत नुकसान किया है और देश को भी नुकसान किया है। कभी भी जो बेटा होता है, ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट तो चलाया जा सकता है लेकिन पार्टियां नहीं चलती हैं। कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है, गरीबी क्या देख जाना है। जो विदेशों से शिक्षा लोग ग्रहण करेंगे वह गांव की गरीबी का क्या एहसास है, वह गरीबी के साथ खेला नहीं है, गांव में खेला नहीं है, सीजनल उसको मालूम नहीं है, तो वो उस गरीबी का एहसास भी नहीं होगा, न उसको अंदाज भी नहीं होगा, मिलना जुलना भी संपर्क नहीं होता है। इसलिए पार्टियों में कभी भी नीचे से बढ़ता हुआ कार्यकर्ता बूथ स्तर का जब देश और राज्य में पहुंचता है तो उसको अनुभव होता है, तो अपनी पार्टी को ठीक ढंग से चलाता है और एक ईमानदारी के रास्ते पर लेकर चलता है, जहां कार्यकर्ता का निर्माण होती है। कार्यकर्ता के निर्माण के आधार पर पार्टियां खड़ी होती है। उसी में अन्य पार्टी जो है जिसने बर्बाद कर दिया राज्य को, आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो वंशवाद की पार्टियां हैं धराशायी हुई हैं और अब वंशवाद की पार्टियां चल नहीं पाएंगी उत्तर प्रदेश में, अब वो धराशायी हुई हैं और एक ईमानदारी के क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश को लाभ मिला और खुशहाली मिली। आपसे ही मैं बात करना चाहता हूं, जैसे बनटांगिया, मुसहर, थारू, इनके दर्द को, पीड़ा को कौन एहसास करेगा? मुसहर के पीड़ा को कौन एहसास करेगा? 40 लाख 41 लाख मकान बनाकर देना, दूसरी बात सांप काटना, बिजली के करंट से लगना, तुरंत 5 लाख उनके घर पहुंच जाता है। मतलब पहले ये लोग तरसते थे कि किसी तरह हमें मिल जाए, आज किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सीधे उनके बैंक अकाउंट में, बैंक के खाते में सीधे पैसा पहुंचता है, लाभ। यानी एक तरह का भ्रष्टाचार मुक्त राज्य हुआ है। लोगों ने इस राज्य को ठीक ढंग से लूटा है और भ्रष्टाचार किया है। इसलिए 2017 में मैं जनता के हित के लिए गरीब के कल्याण की योजनाओं सफलतापूर्वक धरातल पर आज तक मैं उतारने की व्यवस्था किया हूं और नीचे आज गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, पहले जो बिजली का लाइट भी मिलता था, रोशनी भी नहीं जाती थी गरीब तक, आज उनके घर तक रोशनी भी पहुंचती है। और सरकार की संपूर्ण योजनाएं, यानी जो फ्री में प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना, जो गरीब कल्याण योजना है, यह भी एक एक गरीब के घर तक पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो योगी सरकार ने किया है। और अब तो 1 किलो उसके साथ जोड़ दिया गया, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक। और यदि 5-7 लोग परिवार में हैं तो 35 किलो अन्न, 5 लोग हैं तो 25 किलो। तो अब उनके परिवार में सीधे पहुंच रहा है, कोई बिचौलिया नहीं, ना कोई भ्रष्टाचार है। पहले तो नारा लगता था, लोग कहते थे खा गए शक्कर, पी गई तेल, ये देखो सरकारों का खेल। अब तो न चूहा खा पा रहे हैं, न कोई खा। लोग कहते थे कैसे अन्न कहाँ चला गया, तो पता लगता था कि चूहे खा गए और खा जाते थे, पूरी पार्टियां खा जाती थे। अब ईमानदार केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। मैं जनता के आशीर्वाद से पुनः सरकार बनाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। पहली बार इस राज्य के अंदर आपने देखा है सपा बसपा के शासन में, एटा तक यदि आप चले गए होंगे, राज्य में किसी कोने में गए होंगे तो कमर टूट जाता था। आज आप लखनऊ से आप गाजीपुर जाओ और आप गाजीपुर से गोरखपुर जाओ। मैं एक दिन ट्राई किया कि आज मैं गोरखपुर जाऊंगा, सीधे 6 बजे मैं निकला था। 2-3 स्थानों पर थोड़ा सा पेज को छोड़कर गाड़ी फर्राटे से दौड़ती हुई निकल गई। दिल्ली से आप सहारनपुर जाओ, दिल्ली से मेरठ जाओ, 7-7 घंटे लगते थे, 7-7 घंटे लगते थे। आज आप आराम से 2 घंटे का सफर पूरा कर सकते हैं। तो रोडों का कनेक्टिविटी जिस प्रकार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट,
जो आने वाला समय में ऐसा रोजगार का अवसर भी देगा बाकी भी, और काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। मित्रों, ये महत्वपूर्ण है कि ये तो एक संदेश आस्था का जाता ही पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, लेकिन हजारों करोड़ रुपया लगाने के बाद भी इतनी बड़ी ब्रांडिंग नहीं होती जो आदरणीय मोदी जी ने 2 दिन में किया। पूरा विश्व काशी को देखा और पर्यटक इतने आएंगे दर्शन करने के लिए, स्नान गंगा का करने के लिए, कि न रिक्शा चालक खाली रहेगा, न नाविक खाली रहेगा, न चाय वाला रेस्टोरेंट खाली होगा, न होटल वाले खाली होंगे। यानी रोजगार के इतने अवसर और अर्थ इतना टर्नओवर होगा काशी में, जिसकी हम कल्पना नहीं। काशी को एक बहुत बड़ा रोजगार मिला है पूर्वांचल के क्षेत्र में। और ये दूसरी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े बड़े भी काम हुए हैं, जितने काम हुए हैं वह सब लेकर जनता के हम दरबार में जा रहे हैं। गरीबों के लिए जो विकास हम किए हैं, गरीबों के लिए कल्याण की योजना जितने भी चलाए हैं, गरीब के खुशहाली के लिए सभी, चाहे एक बेटी कन्या का विवाह हो, चाहे उसकी शिक्षा फ्री हो, चाहे उसको जूता मोजा देना हो, चाहे उसको भोजन देना हो। एक गांव में गांव गरीब किसान के लिए जो भी योजना है संपूर्ण उनके तक पहुंची है। और आज संपूर्ण प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी को और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए वो तत्पर है। और हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे, पुनः सरकार बनाकर जनता की सेवा करना, सरकार में संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा का फिर व्रत लेकर हम सेवा करेंगे। यही आपके सामने आता है। लगातार कह रहे हैं कि हम लोग जो है अपने परिवार के पास आए हैं, प्रधानमंत्री फिर जो है आते हैं, चुनाव के वक्त चले जाते हैं, अपने परिवार के पास आए हैं। राहुल गांधी का कहना है। आप सब अच्छी तरह जानते हो, हमें लगता है कि क्या 4 साल बाद आए हैं कि 3 साल बाद, 2.5 साल 2017